हरिद्वार में आज कार्यक्रम है जहां पर कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन पहुंचे हैं और यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया है। सीधा आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। हमारी बेटियों को भी छात्रावास की सुविधा देना तथा शोभा स्मृति कौशल विकास केंद्र की स्थापना, ये सभी योगदान बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार दिव्य प्रेम सेवा मिशन यहाँ रह रहे बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रयासरत हैं। आप सब ने अपने मिशन के सिद्धांत सेवा, साधना, संबोधि को कार्य रूप दिया है। ऐसे उत्कृष्ट सेवा कर्म और समर्पण के लिए इस मिशन के संस्थापक और उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूँ। मैं इस मिशन की, जैसा मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया था, मिशन की गतिविधियों और उसके विकास को तब से देख रहा हूँ जब यहाँ घास फूस की एक झोपड़ी हुआ करती थी जिसमें कुष्ठ पीड़ितों की चिकित्सा सेवा आरंभ की गई थी। आज ये मिशन बड़े पैमाने पर सेवारत भी है और जन चेतना का संचार भी कर रहा है। आज मेरे मानस पटल पर वे सभी पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे उभर रही हैं। देवी और सज्जनों, हमने देखा है कि कुष्ठ से प्रभावित रोगियों के बीच में काम करने वालों के प्रति भी समाज में अस्पृश्यता का व्यवहार अनेक लोग करते हैं। इसके बावजूद जो लोग कुष्ठ प्रभावित लोगों के बीच निरंतर सेवा कार्य करते हैं, उनका मनोबल कितना ऊंचा होता है और उनका हृदय कितना विशाल होता है, यह एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे है। अभी हाल ही में मुझे ऐसे ही एक दृढ़ मनोबल और विशाल हृदय वाले अत्यंत वयोवृद्ध स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। लगभग 125 वर्ष के आयु वाले स्वामी जी पिछले 50 वर्षों से अनेक कुष्ठ प्रभावी गरीब लोगों की जगन्नाथपुरी और देश के अन्य कोनों में सेवा करते आ रहे हैं। वे ऐसी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जीव सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। सेवा धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से संसार का बंधन सुगमता से छिन्न हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कुष्ठ रोग की औषधि तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में भी अत्यंत सचेत हुआ करते थे। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भी उन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान की थी। देवी और सज्जनों, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन भी वृक्षारोपण और स्वच्छ गंगा मिशन हेतु श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। कुछ माह पूर्व मुझे कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन सेवा में लगे हुए हैं। मुझे यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि लगभग 40 लाख युवा इस योजना से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के युवा एनएसएस के माध्यम से भी लोगों में कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं और इस रोग के उपचार के बारे में सही जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सेवा करने के अनुकरणीय उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त करें और अपना सक्रिय योगदान भी प्रदान करें। अंत में मैं आशा करता हूं कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े आप सभी इसी प्रकार मानव सेवा के कार्यों में पूरी निष्ठा व तत्परता से सभी कार्यों में
आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सेवा मिशन से जुड़े हुए हजारों हजार दूर दूर से देश के कोने कोने से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी इस सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मैं अपनी तरफ से इस रजत जयंती समारोह में आप सबके देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, माँ गंगा के तट हरिद्वार में आने पर मैं 1,25,00,000 उत्तराखंड वासियों की तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिसके प्रेम में दिव्यता हो, ऐसी संस्था और उसके सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। रामचरितमानस में कहा गया है, परहित सर्व धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को निभाते हुए ये संस्था दिनों दिन लगातार काम कर रही है। और जब हम कुष्ठ रोगियों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो मन में एक अलग प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है आशीष भैया के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन कितना कठिन क्षेत्र इन्होंने चुना है। और मैंने देखा है, चूंकि मैं बचपन से, विद्यार्थी जीवन से ही आपके बारे में भली भांति जानता हूँ, आपसे परिचय रहा है। इस नाते मैं कहूँगा कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ। आपके मिशन में जहाँ भी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोगों को पुनः उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया है। तो आपका ये मिशन जो आप बढ़ा रहे हैं, इस मिशन में हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे।